जी हाँ, बड़ी खबर है, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। गुरुग्राम का नमाज विवाद आप समझिए सुलझ गया है। ये एक अच्छी खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। किराया देकर नमाज, क्या यही है इलाज? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में स्वागत। पिछले 3 महीने से गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था ना, क्या सार्वजनिक जगहों को नमाज के लिए किराए पर देने से विवाद सुलझ जाएगा? मतलब किराया दो, नमाज पढ़ो। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, अब उसके लिए किराया देना होगा, नमाज पढ़ी जा सकती है। ये सहमति हो गई। मेरे हाथ में ये इमाम जो संगठन है, गुरुग्राम इमाम संगठन, उनकी तरफ से ये डीसी को प्रपोजल भेजा गया और लगभग सहमति बन चुकी है। 6 पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर खुले में नमाज होगी, लेकिन किराया आपको देना होगा। इस पर भी विवाद अपनी जगह है। हिंदू और मुस्लिम संगठनों से बातचीत के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने फैसला लिया और इसमें लिखा गया कि एटलस चौक, पीपल चौक और ऐसे करके कुछ ग्राउंड्स हैं, ऐसी 6 पब्लिक जो प्लेसेस हैं, वहां पर खुले में नमाज होगी, अभी भी होगी, लेकिन अब उसके लिए किराया देना होगा। ये गुरुग्राम इमाम संगठन की तरफ से ये प्रपोजल भेजा गया है और फैसला लिया गया कि विवाद वाले सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं होगी। कुल 18 जगहों पर नमाज की सहमति बनी है। इसमें से 12 जगह तो मस्जिद हैं, लेकिन 6 पब्लिक प्लेसेस हैं, सार्वजनिक जगहों पर नमाज होगी, जहां पर नमाज पढ़ने के लिए अब किराया देना होगा। यह सवाल यही है कि नमाज के लिए सार्वजनिक जगहें किराए पर दी जा सकती हैं क्या? दूसरा सवाल ये कि क्या कुछ लोग चाहते हैं कि गुरुग्राम में नमाज विवाद कभी ना सुलझे? क्योंकि खबर को समझिएगा, गुरुग्राम इमाम संगठन ने पहल करी, विवाद सुलझे। हर कोई चाहता है विवाद सुलझे, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव होता है, माहौल खराब होता है। तो यह सहमति लगभग बन गई, ये इमामों की तरफ से, गुरुग्राम इमाम संगठन की तरफ से। लेकिन इन्हीं के कुछ लोगों का एक गुट अगले दिन पहुंचा, मतलब आज पहुंचा। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी कोई सहमति नहीं बनी है, हमें और जगह चाहिए, हम खुले में नमाज अभी भी पढ़ेंगे, हम इस सहमति को नहीं मानते हैं। हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि विवाद सुलझे ही ना। मतलब मुस्लिम संगठनों की आपसी सहमति से लिए गए फैसले का विरोध क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों का एक गुट और है जिसकी मांग है कि उसे नमाज के लिए और जगह चाहिए। शोएब जमाई है जो शुरुआत से इस मुद्दे के साथ गुरुग्राम भी गए हैं और वहां पर जो लोग हैं, डीसी से लेकर बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की है, वो मेरे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी से वो पक्ष रखेंगे, अवनीश अवस्थी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ शशांक शेखर लॉयर हैं और एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ रहेगा। लेकिन पहले शोएब जमाई, शादाब चौहान भी होंगे। एक बड़ा पैनल है क्योंकि हमको लग रहा है विवाद सुलझ गया। भाई शोएब, अब तो मेरे ख्याल से विवाद सुलझ गया। मतलब खुले में नमाज नहीं होगी, जहां होगी वहां किराया देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एटलस चौक, पीपल चौक, वैसे तो एटलस चौक वहां पे लोग कह रहे हैं कि अब उस जगह, उस दौरान वो नहीं निकल सकते, उनकी आपत्ति अपनी जगह, लेकिन वो छोड़िए। मेरे लिए अच्छी चीज यह है कि विवाद सुलझ गया ना अब। शोएब भाई। हाँ, तो आपको खुश होना चाहिए अमन भाई जी, बहुत। और ये तो अच्छी बात है। देखिए, आपने अपने टॉपिक में जो लिखा है आज के डिबेट कि किराए पर नमाज यही है इलाज। देखिए, जितने भी लोगों की कुलबुलाहट थी और जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, जो माहौल खराब करना चाहते थे, वहां पे हिंदू मुस्लिम का नफरत दिखा करके, खास करके मीडिया में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग, मुझे लगता है उनका भी इलाज होना जरूरी था और ये इलाज है। मुझे लगता है कि जब मुस्लिम समाज ने एक ऐसी पहल की है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में आप देखें, शुरू से जब भी मैं इस मुद्दे को लेकर आपसे बात किया हूं, गुड़गांव जाना हुआ मैंने एक ही चीज पाई है कि पुलिस वालों ने, प्रशासन ने हमेशा ये कहा है कि जी हमारी सहमति थी और मुसलमानों ने कोई कानून नहीं तोड़ा, बल्कि प्रशासन की सहमति पर नमाज पढ़ी। और हमेशा से कहा कि हाँ, वाकई में ये जो संगठन, जो हिंदूवादी कहते हैं अपने आप को, और मैं मानता हूं कि वो नकली हिंदू हैं जो समाज का नाम और हिंदुओं का नाम खराब कर रहे थे, उन्होंने हमेशा अड़ंगा किया, नमाज खराब की, वहां पे परेशानी की। अगर आपको दिक्कत थी, आप प्रशासन के पास जाते, आप कहते जी कि प्रशासन रद्द करे इन मामलों को। आप सीधा वहां जाकर के प्रोटेस्ट करके वहां लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूं उन इमाम साहब का जो पिछले जुमा में जो आपने देखा कि बड़ी आपको शायद सब्र का मुजाहिरा किया। मैं अपनी बात पूरी कर लूं साहब, आप पूरी करिएगा, मैं एक सवाल पूछ लूं? आपकी बेचैनी समझता हूं। मैं सवाल पूछ लूं शोएब जी? पूछिए। शायद आपको पूरी खबर नहीं पता लगी, वहां पर विरोध हो रहा है इस सहमति का। एक संगठन है, यही जो लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस संगठन ने आरएसएस के साथ मिलकर हमको गुमराह किया है। आज जो लोग वहां पहुंचे और वो इस सहमति को नहीं मानते। अब आप किस तरफ हैं? आप ये गुरुग्राम इमाम संगठन ने जो सहमति बना ली, आप इसके साथ हैं
या कुछ और जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी नहीं और जगह चाहिए, ये आरएसएस के साथ मिलकर ये सब हमको गुमराह किया गया? आप किस तरफ हैं? आप इस सहमति के साथ हैं शोएब भाई? ये पूरी खबर है, शायद आप तक ना पहुंची जी, हो। मैं इसका खंडन कर दूं आपको, और बिल्कुल सारी जानकारी के बाद खंडन कर रहा हूं कि जो गुरुग्राम इमाम एसोसिएशन ने ये जो सहमति बनाई, मैं इसके साथ हूं और मैं इस पूरे मामले में मैं साथ था। इस पूरे सहमति में क्या मैं ये समझता हूं कि जो लोगों ने अभी भी थोड़ा जो एतराज किया है वो सिर्फ 5% है और 95% उस चीज के साथ है जो सहमति पत्र आपके साथ है। तो 5% को इग्नोर करते हुए अगर 95% की बातों को मान, तो मैं ये समझता हूं कि ये गुरुग्राम प्रशासन के साथ और हरियाणा सरकार के साथ सहमति बनी है। जिनको आप 5% कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये इमामों ने आरएसएस के साथ मिलकर हमारे साथ धोखा किया, तो आप आरएसएस के साथ मिले, ये आरोप है उन लोगों का। सुनिए पूरा सवाल। आप शोएब जमई, आप और वहां के जो इमाम हैं वो लोगों ने वो आरएसएस के साथ मिलकर उनको धोखा दिया, उन नमाजियों को जो खुले में नमाज पढ़ना चाहते थे। मुझे नहीं पता आप किस तरफ है, थोड़ा सा ध्यान से सोच कर बोलिएगा। एक मिनट सुनिए शोएब भाई, आप एक जिम्मेदार आवाज है, सुनिए मेरा पूरा सवाल। अभी भी रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि हो ये रहा है, आप पर आरोप है, आप पर शोएब जमई और इन इमामों पर, कि इन लोगों ने बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर गुमराह किया उन नमाजियों को जो खुले में नमाज पढ़ना चाहते थे। ये आप पर आरोप है और इन पर आरोप है। शोएब जमई, आप किस तरफ हैं? अभी भी कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कल को पलटी मत मारिएगा। मैं आपका एजेंडा बिल्कुल समझता हूं और आप मुझे लगता है कि आप खुद ही नहीं चाहते कि ये विवाद सुलझे। ये विवाद सुलझाएगा तो उत्तर प्रदेश से पहले जो बीजेपी को फायदा मिलना था वो मिलना बंद हो जाएगा, चर्चाएं बंद हो जाएगी डिबेट में। तो आप नहीं चाहते हैं कि विवाद सुलझे, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप किस तरफ हैं? मैं आपको बता दूं कि शुरू से इस मुद्दे में आरएसएस के लोग वाकई में यहां से चर्चा कर रहे थे, और इवन की जो फ्रिंज एलिमेंट्स जो आई थी वहां के आरएसएस के एक प्रमुख है, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आप इसमें प्रशासन के साथ मिलकर एक सहमति बनाइए। मैंने कहा कि वो कह रहे हैं आप आरएसएस के साथ मिल गए, नमाजी कह रहे हैं शोएब जमई आरएसएस के साथ मिल गए हैं। कोई आरएसएस के साथ नहीं मिला वो नमाजी भाई, वो वहां के नमाजी कह रहे हैं गुड़गांव के, वो कह रहे हैं कि आप लोग आरएसएस के साथ मिल गए और उनको गुमराह किया। वो खुले में नमाज, वो कह रहे हैं आप खुले में नमाज कैसे होगी भाई? सुनिए ना पहले शोएब, आपको मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं खुले में नमाज कैसे होगी? ये तो सिर्फ 3-4 जगह हैं खुले में, और इसके लिए भी किराया देना पड़ेगा, हमको और जगह चाहिए। ये आरएसएस के साथ मिलकर शोएब जमई और ये इमाम जैसे लोगों ने कुछ हमको धोखा दे दिया। प्रशासन के साथ मिलकर के जो सहमति बनी है उसमें सभी इमामों का साथ है। दूसरी बात कि किराया भी देना पड़े तो हम देंगे, प्रशासन हमसे वसूलती है उन पब्लिक प्लेसेस की चीजें तो हम देंगे, और हम चाहते हैं। एक बात मैं बोलिए, सिग्नल चला गया। ठीक है चलिए, अब मैं दोबारा आगे आप कंप्लीट कर लीजिए शोएब, कंप्लीट कर लीजिए, सिग्नल चला गया था जल्दी से। पिछले जुमा में जो वहां के इमाम साहब ने एक जगह पे वो जो एक मुजाहिरा किया इस बात का कि उस जगह पे पहले तो कुछ संगठन के लोग आए और इमाम साहब की कॉलर पकड़ते हुए कहा कि हम तुमको यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इमाम साहब खामोश रहे और उन्होंने नमाज पढ़ाई, पुलिस उनको ले गई, सारे दूसरे लोगों को, फ्रिंज एलिमेंट को, और उन्होंने दुआ में कहा कि ऐ अल्लाह, इस गुरुग्राम में जो हिंदू मुसलमान का जो विवाद फैल रहा है और नमाज की वजह से जो फितने फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं उसको दूर कर दीजिए, मोहब्बत फैला दीजिए। मुझे लगता है कि उस इमाम की दुआ को सुन लिया शोएब जमई, अगर खुले में जगह नहीं देंगे तो नफरत होगी क्या? ये क्या बात होती है? ये कोई ब्लैकमेलिंग थोड़ी ना हो रही है। अगर खुले में जगह नहीं देंगे तो सांप्रदायिक तनाव होगा, खुले में जगह नहीं देंगे तो फिर मोहब्बत नहीं नफरत होगी। ये तो गलत है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? हम तो विवाद सुलझाना चाहते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा वो ऐसे लोग जो बजरंग दल के कार्यकर्ता ज्यादा लगते हैं, एंकर कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि बजरंग दल वालों ने शोएब जमई किसी भी खुली जगह पर एंकर बना दिया। ऐसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जरूर दिक्कत होगी कि उनको एजेंडा खत्म हो रहा है, उनके हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की टीआरपी कम हो जाएगी, उनके शो का वेटेज कहां रहेगा अगर हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं फैलाएगा। लेकिन हम हमेशा कोशिश करेंगे कि विवाद सुलझे, हिंदू मुसलमान में नफरत न फैले। अच्छा शोएब जमई, चाहते हैं कि नफरत किसी फैलाने का मौका न दिया किसी भी उसके लिए जगह कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, हम इस देश के लिए जरूर देंगे, और आपको मौका कुर्बानी नहीं दे रहे हैं आप शोएब जमई, किराया दे रहे हैं, कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। नंबर 1 सुनिए आराम से, और आवाज बंद रुकिए। एक तो आप कुर्बानी नहीं दे रहे, किराया दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 मेरे ख्याल से
किसी भी खुली जगह जहां पर विवाद हो जाए वहां नमाज जायज ही नहीं होती। ये आप ही लोग मुझे बताते हैं, जहां विवाद हो जाए वहां नमाज कबूल नहीं होती। बहरहाल मेरे साथ वकील है शशांक शेखर झा, मेरे साथ वकील है शशांक शेखर जी है मेरे साथ, वो शायद आपसे बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि शोएब जमाई मैं तो ये कह रहा हूं, सड़क पर नमाज होनी नहीं चाहिए भाई। सड़क पर नमाज नहीं प्रभु, मैं मदरसे में पढ़ता तो आपकी जगह बैठा होता, मेरी कमर पे बंदूक या बम होता अगर मैं मदरसे पे पढ़ता। छोड़िए वो चीजें, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, छोड़िए, इसलिए मैं नहीं रुक जाइए। अब शशांक शेखर झा, मैं आप बोलिए शशांक शेखर झा, बंद करिए शशांक शेखर झा। आपका मैं ट्वीट पढ़ रहा था, आपको आपत्ति है? अवनीश अवस्थी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। शशांक शेखर झा, अब तो सहमति बन गई, आपको आपत्ति है? अमन जी बिल्कुल आपत्ति है। 3 समस्याएं हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर खुले में नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या ये मानते हैं कि इन्हें खुले में नमाज पढ़ने की जरूरत और मस्जिद की जरूरत नहीं है? अगर ऐसा है तो काशी और मथुरा पर आज ही अपना दावा छोड़ दें। क्यों अयोध्या में हमें 450 साल तक लड़ना पड़ा? क्यों कहते रहे कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ना है? अगर रोड पे ही नमाज पढ़ना है, पब्लिक स्पेस पे ही नमाज पढ़ना है, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्यों मंदिरों को तोड़ा गया? ये पहली बात हो गई। कल तक यही लोग आके डिबेट करते थे कि नहीं यही जगह चाहिए। दूसरी समस्या इसके साथ क्या है? दूसरी समस्या है कि वक्फ बोर्ड भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रखने वाला एक संगठन है। वो संगठन कौन सा है जो मुस्लिमों के हित के लिए कार्य करता है? सिर्फ हरियाणा और गुड़गांव की बात करें तो 233 एकड़ जमीन है। अगर जरूरत है कि आपको रोड पे ही किराया दे के ही काम करना है तो वो 233 एकड़ जमीन वापस दी जाए सरकार को, और वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए भारत देश से, और जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको खत्म किया जाए, वक्फ एक्ट को एबोलिश कर दिया जाए। क्यों वक्फ के नाम से आप प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं अपने पास? और तीसरी समस्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो होगा ही। क्या ये लोग कह रहे हैं आज जो किराया के एवज में हर हफ्ते जो नमाज पढ़ेंगे, क्या यही बात रामचरितमानस अगर कोई पढ़ना चाहे हर मंगलवार को तो कर सकता है? क्या अगर कोई चाहे कि हर सोमवार को शिव जी के लिए महाशिवरात्रि वार रखना शुरू कर दे, या शिव जी को पूजा करने के लिए सोमवार को रखना शुरू कर दे, तो मान लेंगे? हमारे यहाँ तो 33 कोटि के देवी देवता हैं, 7 दिन कम पड़ जाएंगे। सोच लीजिए बोलने से पहले कि क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पे इस तरीके से हक आप दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अगर हम धार्मिक नजरिए से ना देखें ना शशांक, अब ये कम्युनिटी सेंटर तो है नहीं जो किराए पर, चलिए इस पर एक टेक होता है हर एक का। अब ये कम्युनिटी सेंटर है नहीं जो किराए पर, और सड़क अगर किराए पर मिलने लगी तो ये फिर हाईवे पे किराए पर ले लेंगे भाई। अमन जी मतलब एक मिनट शशांक एक मिनट, जो ये एटलस चौक है, जो ये पीपल चौक है, वहां के लोग होंगे, क्या उनसे पूछा गया उस जगह को ब्लॉक करने के लिए इन लोगों के लिए किराए पर दे दी गई? तो क्या उनसे पूछा गया? नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिटी सेंटर थोड़ी ना है, तो सड़क है। अब सड़क हाईवे मिल जाएगा किराए पर, सड़क मिल जाएगा, आज 5 है कल 50 होगा। खुले में नमाज पढ़नी ही क्यों? ये तो मूल मुद्दा ये था, ये थोड़ी ना कि किराया दो नमाज पढ़ो। अवनीश अवस्थी आप बोल लीजिए, फिर मेरे साथ राजीव जेटली भी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे क्योंकि सहमति उन्होंने ही बनाई है, उनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले अवनीश अवस्थी आपका पक्ष, क्योंकि एक चीज बताते हुए शोएब जमाई, ये जो धमकी दी जाती है बार बार की तनाव बिगड़ जाएगा, माहौल बिगड़ जाएगा, गंगा जमनी तहजीब, मतलब अगर खुले में नमाज पढ़ने देंगे तो भाईचारा है, लेकिन अगर खुले में नमाज नहीं मना किया किसी ने तो फिर गर्दनें कट जाएंगी या दंगा। ये लैंग्वेज गलत है शोएब। खुले में नमाज पढ़ने दी नहीं, अभी आपने बोला ना भाईचारा है, सांप्रदायिक सौहार्द बनी हुई है, सब बढ़िया है। खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो कोई टकराव हो जाएगा, ये गलत है। ये नहीं आपको बोलना चाहिए मेरे ख्याल से। हम नहीं करने आए थे। हम अवनीश अवस्थी को बोलने देते हैं। अवनीश अवस्थी नहीं, आपने मुझसे क्या करके जवाब क्यों नहीं दिया? अवनीश अवस्थी से पूछ लेता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा एक एक करके। अवनीश अवस्थी, अमन, आप जिस कागज को लेकर के कह रहे हैं कि सहमति बन गई है, जो लोग शोएब जमुई के भाईजान लोग जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आज धता बता रहे थे, जेएनयू में कह रहे थे कि बाबरी फिर से लेके आएंगे, समाजवादी पार्टी का सांसद कहता है कि बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे, ओवैसी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे, आप उस कागज को सहमति मान रहे हैं? आप उसको, ये कहाँ की सहमति है? ये लोग सहमति मानते हैं क्या कभी? सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमस फैसले के बाद भी आज भी लगातार हो रहा है। दूसरी खबर है महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति ने, एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति ने हिंदू धर्म अपनाया, उसके ऊपर हिंदू धर्म अपनाने पर 50 लाख की बाउंड्री रखी गई है। यह है यहाँ की धर्मनिरपेक्षता। और ये कहते हैं कि कोई अगर मुस्लिम धर्म करे तो उसने स्वतंत्रता थी जी, बालिग था, अपने मन से की। इसमें कैसे हो सकता? भारतीय संविधान में यह अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति
अगर मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपनाता है तो उसके ऊपर 50 लाख की है, और बाकायदा लोगों ने कहा चैनल पे बैठ करके ये मेरे अल्लाह का अपमान है, और इसलिए ये मैं सही मानता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, और बाउंड्री जो दी गई वो सही दी गई। ये है वास्तविकता, ये है वास्तविकता। मैं आपको अमन जी एक बात साफ बताऊं, आपने बिल्कुल सही रखा कि जब इस तरीके से किराए पे मिलने लग जाएंगे, 7 दिन, मैं कहता हूं ऐसे लोग हैं जो 7 दिन उस सड़क को किराए पर ले लेंगे, कोई और चल नहीं पाएगा, वो ये कह रहे हैं, वो कोई आम आदमी नहीं चल पाएगा। कह रहे हैं कि मैं इससे हमारा पेट नहीं भरा, हमें और जगह चाहिए। 7 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, मान लो 1 साल के लिए मैं सड़क बुक कर दूं अपनी, कैन इट बी पॉसिबल? ये क्या संभव है क्या? ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं कि मैं 1 साल के लिए, 7 दिन 24 घंटे के लिए मैं ये सड़क अपने लिए रखता हूं जी, मैं यहां पर मैं जो मर्जी करूंगा वो कर सकता हूं। ये नहीं है संभव, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं देता आपको। बड़ी साफ सी स्पष्ट सी बात है कि जहां तक संविधान हमें अपने धर्म की, संप्रदाय की, पूजा पद्धति की, उपासना पद्धति की अनुमति देता है, उस अनुमति को संविधान के दायरे में और लोगों को उससे किसी तरीके की तकलीफ ना हो, वहां तक देता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देता संविधान। किसी को तकलीफ देकर की गई नमाज क्या कबूल होती है, ये तो एक सवाल है। वो शोएब जमाई कह रहे हैं हो जाती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई मंदिर तोड़कर भी तो बाबरी बनाई थी ना, तो वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हो जाता है, उनको कोई इशू नहीं है। बहरहाल मैं आ रहा हूँ शादाब भाई आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले अवनिजेश, पहले राजीव जेटली, फिर शादाब। पहले राजीव जेटली जो सवाल है, किराए पर सड़क मिल जाती है ऐसे? ये जो एटलस चौक है, पीपल चौक है, मतलब किराए पर ऐसे हो जाता है? मतलब कम्युनिटी सेंटर और सड़क के बीच में कोई फर्क तो करना पड़ेगा ना? सवाल के ऊपर ही सवाल है। अगर इस सवाल की गहराई में जाएंगे तो आगे सवाल खड़े ही होते चले जाएंगे। आज कहां पर किराए पे मिलती है या उनको मुफ्त में मिलती है या कई जगह मुहैया करवा दी जाती है, ये समस्या नहीं है। समस्या कुछ और है। देखिए हमारे बीच में तो आज इस्लाम के जानकार भी बैठे हैं और ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने कहा था कि जब कोई बात आती है तो आप राजनीतिक रंग दे देते हैं। ये नमाज जमात में पढ़ी जाती है, जमात में, और जमात में जो कुरान के हिसाब से 3 लोग जहां पर इकट्ठे हो जाए वहां नमाज पढ़ी जा सकती है, उसे जमात कहा जाता है। आप सोचिए 3 लोग घर पे बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हैं, 3 लोग मस्जिद में बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हैं। सड़कों के बीच में उतरना, बाजारों को बंद करना और उस नमाज की जगह पे 4-5 साल तक नमाज पढ़ के उसको कब्जा लेना, वहां पर मस्जिद बना देना, ये क्या राजनीतिक रंग नहीं दे रहे हैं इसको? क्या ये उद्देश्य नहीं है इनका? किसी और एजेंडा नहीं है, ये इनका एजेंडा है। पहले उस एजेंडे को समझने की जरूरत है। देखिए जगहों की कमी नहीं है, जगहों की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नमाज पढ़ने वालों की तादाद सड़कों पे बढ़ती जा रही है वो एक बड़ी समस्या बन करके आ रही है। तो आप तो किराए पर जगह देने लग गए हैं, किराए पर चौक दे रहे हैं, एटलस चौक किराए पर, पीपल, ये एटलस चौक किराए पर मिल जाता है अब? ये पीपल चौक किराए पर मिल जाएगा? अरे अमन जी, अभी तो आप किराए पे जगह की बात कर रहे हैं। अभी देखिए सरकारी इस तरीके की परिस्थितियां बनी रही तो कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जो टेंडर निकाला करेंगी। तो दे तो आप ही रहे हैं राजीव जेटली, दे तो आप ही रहे हैं, ये तो आप ही की सरकार है ना। हरियाणा में किसकी सरकार? आप ही की तो है। आप अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, आप ही तो दे रहे हैं। ये एटलस चौक किराए पर मिल जाता है, पीपल चौक किराए पर मिल जाता है, ये सब किराए पर मिलता है। मतलब किसी को अगर ऐसा है कोई थका हुआ है, किसी को सड़क पर सोने का मन है, उसका सड़क का किराया दे दे, वो सड़क पर सो सकता है। मुझे हाईवे NH-24 पर जाना, वहां गाड़ी लगानी है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मैं किराया दे दूंगा, मैं रोक दूंगा सबको। भाई बाकी लोगों के अधिकार है, आप किसी और के अधिकारों का हनन करके अपने अधिकार थोड़ी ना, वो भी धार्मिक, मतलब उसकी क्या जरूरत है? किसी और को परेशान करके आप नमाज अदा करेंगे? एटलस चौक के लोग हैं, वो फ्राइडे वाले दिन उस जगह उस समय के लिए ब्लॉक है, खत्म, वो चौक बंद, एटलस चौक, पीपल चौक बंद। क्या आप वहां रहते हैं राजीव भाई? आपको सब पता है एटलस चौक कितना बिजी चौराहा है, पीपल चौक वो बंद रहेगा। मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कोई और किराया देगा, वो कहेगा मैंने ये चौक बंद कर दिया, कल को मैं आऊंगा मैंने नोएडा का अट्टा चौक बंद कर दिया, ये चौक बंद हो जाते किराया देकर। राजीव भाई मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि मैं कुछ और बोलना चाह रहा था। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से प्रशासन ने समन्वय बनाकर ये रास्ता निकाला कि नमाज पढ़ने की जगह निर्धारित होनी चाहिए, या कोई अपनी जगह किसी को देना चाहता है किराए पर तो वो दे सकता है, ये समस्या का समाधान नहीं है। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ इस बात को। तो ये समाधान तो आपने निकाला है। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तब हो सकता है जब ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि अब नमाज की जगहें इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, इससे आगे नहीं जाएंगी। आबादी कितनी भी बढ़ती चली जाए क्यों हो, पब्लिक प्लेस में हुई क्यों, ये कोई बात थोड़ी ना हुई राजीव जेटली। मूल मुद्दा है पब्लिक प्लेस में नमाज नहीं होनी चाहिए, खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। मूल मुद्दा ये, इत्तेफाक रखते हैं ना, रखते हैं ना आप इस बात से? खुले में रखते हैं तो क्यों दे दी खुले में? तो फिर क्यों दे दी खुले में नमाज की परमिशन? किराया दो, नमाज पढ़ो खुले में, ये क्या बात हुई राजीव?
ये मैं तो आप आपको ही की ये सरकार। बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। एक रास्ता निकाला, लेकिन हम आज क्या इस बारे में सब चर्चा कर रहे हैं कि वो किराए पे जगह दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य का चलिए भविष्य का अब एक काम कैसा करें, एक चीज है शोएब, आ रहा हूं शादाब के पास, पहले जाऊंगा, पहले शादाब के पास जाऊंगा, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शादाब, कम से कम चलिए, नहीं दी जानी चाहिए पहले तो पब्लिक प्लेस में नमाज की परमिशन, ठीक है ना, वो तो आप भी मानेंगे। अब दे दी गई है तो इन 6 जगहों के बाहर अब गुड़गांव में कहीं नमाज नहीं होगी ना, ये आप अगर होगी तो फिर आप शोएब जमाई और आप विरोध करेंगे उसका, क्योंकि अब सहमति बन गई है इन 6 जगहों के अलावा कहीं और खुले में नमाज गुरुग्राम में नहीं होनी चाहिए, ये एक बार बोल दीजिए, और होगी तो आप आएंगे विरोध करने। शादाब भाई। अमन भाई, पहले आपके यौम पैदाइश की मुबारकबाद। उसके बाद मैं एक बात बहुत ही स्पष्टता से कहूंगा कि हिंदुस्तान के कल्चर की और हमारे आजाद हिंदुस्तान की यह पहचान है कि यहाँ कांवड़ यात्रा, नमाज, हरदास और रामलीला के मैदान पर रामलीला मंचन, ये सब रोड पर या जगह जगह पर एडजस्टमेंट करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए होता रहा है। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव में जो 6 जगहों पे परमिशन दिया गया, गलत तुलना है। अब लेट मी साल में एक अमन भाई, लेट मी पहले कंप्लीट हर शुक्रवार 5 क्वेश्चन करिए। नहीं, बाद में क्वेश्चन करिए। तुलना गलत है। चलिए खैर, बोल लीजिए। नहीं, बोल लीजिए। हाँ, लेट मी कंप्लीट। अमन भाई, जब जो नागरिक रहते हैं और खास करके हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क में ये एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करते हैं, सिर्फ उन नफरतबाजों को छोड़कर जिन्हें हर चीज में सिर्फ मजहबी एंगल नजर आता है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी हिंदू को नमाज से प्रॉब्लम नहीं, मुसलमान भाइयों को है, आरती से प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जब होती है जब आतंकवादी बाबरी मस्जिद को शहीद करते थे, प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है। विवादित प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है कि जब कोई लोग ये कहते हैं कि यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। प्रॉब्लम वह खड़ी होती है कि जब अभी आपने 6 जगह का जिक्र किया, किसने परमिशन दिया? सरकार किसकी सरकार है? अभी राजीव जेटली साहब कह रहे थे अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। क्या खट्टर साहब पाकिस्तान से आए हैं? बताइए, आप मुझे बता दीजिए। वहां के लॉ एंड ऑर्डर ने जो फैसला था वो लिया, क्योंकि वहां फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं और ऐसा कोई नहीं है जो मस्जिद छोड़कर बाहर नमाज पढ़ेगा। कोई खुशी में बाहर नमाज नहीं पढ़ता है, मजबूरी में पढ़ता है। क्या मजबूरी में पढ़ता है कि नहीं बढ़ेंगे? मैं केवल इतनी बात पूछना चाह रहा हूँ, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ टेक्निकल तौर पे आपके धर्म के हिसाब से, मैं कुरान के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, क्या ये कुरान में लिखा है? ये मैंने आप ही की एक चैनल की डिबेट पे किसी मुस्लिम ने बताया कि 3 लोग मिलकर हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये नुमाइश किस बात की होती है सड़क के ऊपर, ये बताइए। मैं नुमाइश की बात कर रहा हूँ। सरकार ने आपकी भावनाओं को समझा, लेकिन आपने सरकार की भावनाओं को नहीं समझा। अब सुन लीजिए राजीव भाई, सुन लीजिए। देखिए, नमाज का भी आपने बड़ा अच्छा डेफिनेशन जमात का दिया था। मेरे भाई, नमाज जुमा जो है वो क्या है? कलेक्टिव फॉर्म ऑफ नमाज, यानी कि कलेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेयर, इकट्ठा होकर के प्रेयर। जैसे ईद की नमाज और नमाज जुमा, वो एक टाइम की, वो 5 टाइम की नहीं। आपने देखा होगा कि कितनी बार आपने देखा कि सुबह की नमाज रोड पे हो रही है, आपने सुना। लेकिन जब लोग इकट्ठा होकर के अपने घर से आए, फॉर एग्जाम्पल मैं नोएडा का भी ले लेता हूं। नोएडा में अगर फिल्म सिटी में, सुन लीजिए, 10 सेकंड राजू भाई 10 सेकंड। फॉर एग्जाम्पल फिल्म सिटी में 100 लोग काम करते हैं। फिल्म सिटी में अगर मस्जिद नहीं है ना, किसी एक इंडिविजुअल जगह पर वो नमाज पढ़ लेंगे। आपको आप ही के धर्म का ज्ञान दे रहा हूं मैं, इसीलिए बोल रहा हूं। आप ही के धर्म का ज्ञान दे रहा हूं मैं, इसीलिए मेरे मजहब का ज्ञान। राजीव भाई, आप पहले मर्यादा पुरुष श्री राम की विचारधारा को पढ़िए। आप मेरे मजहब का ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आप श्री राम की विचारधारा को अपना लीजिए, नमाज पढ़नी शुरू श्री राम की विचारधारा को अपना लीजिए, सीता जी की विचारधारा को अपना लीजिए। मेरे मजहब पे ज्ञान मत दीजिए राजीव भाई। राजीव भाई, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए। आप पहले मोदी जी को ज्ञान दीजिए, योगी जी को ज्ञान दीजिए, योगी जी को ज्ञान दीजिए कि वो जगह तो बता दीजिए, क्या 2 साल तक नमाज पढ़ी गई और उस जगह पर कब्जा ना हुआ और मस्जिद ना बनी हो? क्या यही एजेंडा है? अगर आप कुरान के हिसाब से नमाज पढ़ेंगे तो घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, ईदगाह में भी पढ़ सकते हैं, और भी किसी जगह पर नहीं। जहाँ आप सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये पूरी दुनिया अल्लाह की है। प्रश्न है, जमीन का हर एक टुकड़ा उसका है, ईश्वर का है।
ऊपर वाले देखिए, का, सुन जहां लीजिए। जो चाहे, जहां सुन पॉसिबिलिटी लीजिए राजीव भाई, लो सुन लिया, दीजिए और 6 जगह ये लिस्ट लेकर बैठे हैं। दुनिया का, पृथ्वी का एक एक कण इनका है भाई। ये कल को हाईवे NH-24 सब जगह बैठेंगे। दे दीजिए 6। कह रहे हैं दुनिया का, पृथ्वी का एक एक कण इनका है। ये लीजिए, सुन लीजिए और दीजिए। अमन भाई, फिर अमन भाई, 10 सुन लिया। सेकंड में आपको clarify हो जाएगा। परिस्थितियां ऐसे ही बनी रही एक तो एक नमाज कण इनका है भाई। नहीं देंगे। आज यहाँ 6 है, कल 600 होगा और देनी पड़ेगी। और आप किराए पर दे दीजिए। हमारा रिलीजियस बिलीफ है जी। हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि जो कोई पैदा होता है, हमारा रिलीजियस बिलीफ है जो कोई ठीक है, पैदा शोएब होता है, जमाई वो वो प्रभु समाज राम की पैदा औलाद होता होता है। ठीक है, दुनिया चलिए आगे तमाम बढ़ते हैं। मैं चीजें, शोएब जमाई आपके पास आ रहा हूँ। चीजें, शोएब जमाई तमाम मैं आपके पास आ चीजें रहा हूँ। नबी ठीक है, करीम शादाब सल्लल्लाहु अलैहि शादाब वसल्लम शादाब के शादाब 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 चौहान, ठीक है ना। मैं अब पहले शोएब जमाई के पास जा रहा हूँ। शोएब जमाई, कम्युनिटी सेंटर थोड़ी ना, मतलब कुछ लोगों को आपत्ति ये भी है, कुछ शिकायत, जिसका अभी शशांक शेखर लॉयर हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब कम्युनिटी सेंटर थोड़ी ना, किराए पर सड़क थोड़ी ना मिल सकती है। और लोगों को तो परेशानी है अभी भी, चाहे वो एटलस चौक हो, चाहे पीपल चौक हो। शोएब, नहीं, मैं बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूं। क्या आप गुड़गांव प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं? हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल हैं, जी हैं जी, बिल्कुल, धन्यवाद जी। दूसरी बात, किसी भी समाज में, किसी भी सिटी के अंदर जो पब्लिक प्लेसेस होती है, पहली बात तो ये बहुत बड़ा झूठ है कि यहाँ से सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही, वो सड़क नहीं है, वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरती है, उसके बीचों में कोई नहीं घेर रहा, इतने बेवकूफ नहीं है वहां की पुलिस प्रशासन कि सड़क पे नमाज पढ़ने देगी। वो पब्लिक प्लेसेस है जो सड़क से दूर है, काफी खुले में मैदान है, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उस सिटी में किस जगह पे, पब्लिक प्लेस पे क्या होना है, नहीं होना है, उसका फैसला प्रशासन लेगा। अगर ये फैसला, पहले भी वहां के मुसलमान प्रशासन के सहमति और फैसले पर ही नमाज पढ़ रहे थे उन पब्लिक प्लेसेस पे, और आज भी उन्हीं सहमति के मानते हुए पढ़ेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो मुसलमान तो कहीं बलवा नहीं मचा रहा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि इस सहमति के बाद भी कुछ हिंदूवादी संगठन हिंदूवादी फैलाने के लिए अब भी आएंगे। शोएब, और आप अब भी समझ ही नहीं रहे हैं, मुसलमान भाई परेशान है। अब कोई एम्बुलेंस में फंसेगा, उसमें मुसलमान भाई होगा तो कितने, अब बताइए आप। अब एक मेरी बात सुनिए, अब कोई एटलस चौक पर नमाज हो रही है, बंद हो गया एटलस चौक, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए, अब रुकिए। अब वो एटलस चौक में कोई अगर एम्बुलेंस में फंसता है, वो मुसलमान भाई होगा। ये बात धर्म की डिबेट है ही नहीं शोएब, आप चश्मा उतारिए धर्म का। आप सुनिए मेरी बात, ये धर्म की डिबेट ही नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की डिबेट है, पब्लिक प्रॉपर्टी की डिबेट है, ये धर्म की डिबेट है ही नहीं, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। कोई एम्बुलेंस में फंसेगा, किसी की जान जाएगी, कोई एम्बुलेंस में फंसेगा शोएब, वो मुसलमान भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही होगा। अरे सुनिए ना, या तो आप समझना नहीं चाहते या फिर समझ के भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि रोड पर जहां से एम्बुलेंस गुजरती है, रोड पे कोई नहीं घेर रहा हो रही है शोएब, आप जाइए ना, ये एटलस चौक, ये पीपल चौक, जितना खुले में हो रही है नमाज, सड़कों पर हो रही है। एटलस चौक की सड़क को घेर दिया गया है, तो एटलस चौक का अरे तो बैठना ही क्यों एटलस चौक पर शोएब, बैठना ही क्यों है, चौक चौराहों पर नमाज करेंगे। अब एटलस चौक के पास जो एक भाई मैदान है, वहां पे पढ़ने की बात नहीं, मैदान की बात नहीं है। सुनिए, आपके पास ये पेपर है, आपने पढ़ा है ये पेपर, आपने पेपर पढ़ा है, मैंने पढ़ा है साहब। बताइए क्या क्या जगह है, बताइए क्या क्या जगह है, बताइए, सारे देखिए, बताइए क्या जगह है, दिखाइए पेपर। आपके पास है ही नहीं पेपर, आप कहाँ है मुझे बताइए, जगह बताइए, आप बताइए जगह। भाई मैं जानता हूँ शोएब बताइए ना, आपको पता ही नहीं है कौन सी जगह है, ये सहमति क्या बनी है, बताइए मेरे को। कहाँ है आपके पास पेपर है, दिखाइए कहाँ है, कहाँ है पेपर, पेपर कहाँ है, सहमति बताइए कहाँ है, बताइए 6 सहमति की जगह कौन सी है, बताइए मेरे को। आपके पास है ना, फिर आपके पास नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं, पता ही नहीं है। सुनिए मेरी बात, अरे सुनिए, लेजर वैली ग्राउंड, लेजर वैली ग्राउंड है, सेक्टर 69 हुडा लैंड है, गोल्फ कोर्स रोड है, सेक्टर 42 स्पाइस जेट कंपनी के सामने हुडा लैंड है, पीपल चौक है, एटलस चौक है। पहले होमवर्क तो पूरा करिए शोएब, पता ही नहीं आपको इसके अंदर 6 जगह है। और ये एटलस चौक ऐसा नहीं है खुले में नमाज पढ़ी जा रही है, एटलस चौक की रोड पे नहीं नमाज होती है, एटलस चौक के बगल और में चौक के खंबे पर थोड़ी ना नमाज होगी, वहां पे गाड़ी नहीं चलती चौक है। के खंबे पर रेड लाइट के ऊपर थोड़ी ना चढ़ के नमाज पढ़ेंगे, सड़क पर ही तो पढ़ेंगे शोएब। एटलस चौक है, उसकी रेड लाइट के ऊपर खंबे पर बैठ के थोड़ी ना पढ़ेंगे। आप चाहते क्या? आप कह रहे हैं जुमे, मैं चाह रहा हूं पब्लिक प्लेस में क्यों हो शोएब, आपको परेशान करके मैं आपके कान में जबरदस्ती मेरा ऑडियो पीसीआर वाला आपके कान में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का ऑडियो मैं अभी फुल करवा दूं, आप परेशान हो जाएंगे ना।
सुनिए ना, नहीं वो तो रोज होता है, ऐसी बात नहीं है। वो देश तो भर आपका में सारे शुद्धिकरण लोग हो रहा है ऐसे ही अगर हो सुनते रहा है हैं। तो। खैर चलिए नहीं छोड़िए। आपको दिक्कत है ना, जबरदस्ती करते हैं तो बोलिए ना। वो लोग जो जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवा के मारते हैं गरीब मुसलमानों को, उनको भी कौन दर्शन मारता ज्ञान है? दीजिए, कौन तो मारता दिक्कत है? होगी ना। कौन, किसी की हिम्मत है? गर्दनें कट अरे जाती हैं, सुनिए, कौन मार रहा है? सुनिए सुनिए कौन मार रहा है? शोएब, अमन भाई, परिवार अमन से भाई, जुआ मैं घर वापसी दो हुई तो बातें, उसमें गर्दन कटने हाँ के शशांक, नारे उसके लग बाद आ रहा गए। हूं, बोलने देते हैं मैं शोएब दो को। बातें आपसे कह रहा हूं कि भाई कहीं जहां प्रॉब्लम होगी आप प्रशासन से ही अपना मसला हल करेंगे ना। हमने तो कोई गलत रास्ता नहीं लिया, मैंने अपना मुद्दा प्रशासन पे रखा ठीक बात है। और प्रशासन ने ये फैसला लिया कि हाँ अब आप इस तरीके से कर सकते ठीक हैं। बात अगर है। प्रशासन मुझसे ये कह दे कि यहाँ से आप नहीं बात पढ़ सही है सकते और आपकी। उसके बावजूद भी मैं जबरदस्ती करूं तो ही तो मैं ठीक गलत बात है। हूंगा। ये बात सही है अगर आपकी। प्रशासन के मुताबिक नहीं करूंगा अच्छा, तभी तो मैं गलत हूंगा। एक मैं बहुत अच्छी बात है, ये प्रशासन आपकी के सही है। मर्जी के मुताबिक काम कर रहा ये हूं, सही बात है। उसके बाद भी आपको मैं इसलिए दिक्कत है, तो प्रशासन ये से तो नहीं आपकी शोएब नफरत बहुत है सही ना कह रहे हैं आप शोएब, आप ये सही कह रहे हैं, बट एक मेरा सवाल है आपसे, उसके बाद मैं शशांक आपके पास आऊंगा। शोएब, डिबेट में बोलकर जाइए, क्योंकि अब इन 6 जगहों पर सहमति बन गई है। इन 6 जगहों के अलावा गुरुग्राम में कहीं पर भी नमाज होगी, मैं शोएब जमई इसका विरोध करूंगा। देखिए सिग्नल चला जाता है ऐसे सवालों पर। हाँ आगे अब आया? आगे जी जी। इन 6 जगहों अरे के भाई- बाहर, इन 6 जगहों के अलावा गुरुग्राम में खुले में नमाज अगर होगी तो मैं शोएब जमई इसका विरोध करूंगा। एक बार बोल दीजिए। अमन भाई पहले तो ये बता दूं कि चूंकि स्काइप से जुड़ा हूं, कोई फोन कर देता है तो उसमें फिर चला जाता है नेटवर्क। जी। दूसरी बात ये है जो आपने सवाल पूछा, मैंने कहा कि पहले भी वहां का मुसलमान प्रशासन की सहमति से कानून का पालन करते हुए नमाज पढ़ रहा था, और अब भी जो सहमति बनी है मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि उसी सहमति की बुनियाद पर इसके नमाज बाहर होगी तो कानून आप, के इसके खिलाफ बाहर हम कोई होगी तो काम आप नहीं विरोध करेंगे उसका, और ना ही करते हैं। इसके बाहर नमाज होगी तो आप विरोध करेंगे अब, ठीक है? इस सहमति के विरोध में, इस सहमति के अलावा कुछ भी चीजें होंगी, ठीक है, तो मैं खुद वहां जाकर के लोगों को कन्विंस करूंगा कि प्रशासन की सहमति के बगैर आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना करें। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको डिबेट में कह रहा हूं। ठीक है। अब याद रखेंगे इस चीज को, मैं सुनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं अवनीश अवस्थी और राजीव जेटली के पास जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले शशांक भाई आप बोलिए। शशांक, वो कह रहे हैं कि सहमति बन गई है भैया, अब वो तो प्रशासन की सहमति से कर रहे हैं ना। ये शोएब तो सही कह रहे हैं भाई, प्रशासन ने परमिशन दी है, उनकी क्या गलती है? पूछिए शशांक, अमन जी, एक बात खाली पूछिए कि जो मैंने ये बात कही है, क्या इस बात की वो गारंटी देंगे अपनी जीएसटी कि आप दोबारा कोई हिंदू अमन जी संगठन दो वहां बातें पे हैं बलवा यहाँ पे। नहीं मचाएगा? पहला ये कह रहे हैं प्रशासन जो कहेगा वो करेंगे। चलिए अब आप पहला बोलिए, ये शशांक, कह अब रहे आप हैं कि बोलिए। प्रशासन शशांक, जो कहेगा वो करेंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो विवादित ढांचा था और यहाँ राम मंदिर बनेगा। कल इनके नारे देख रहे थे, अभी आपके शो पे ये कह रहे हैं कि हम वापस बनाएंगे, बाबरी की शहादत हो गया। अरे विवादित ढांचा था, आप सुप्रीम कोर्ट की तो बात नहीं मान रहे, आज आप प्रशासन की से बात लेके आ रहे हैं। प्रशासन ने तो कहा ना, प्रशासन ने कहा कि वहां मंदिर बनेगा, आप मान लीजिए उसको। नहीं मानेंगे, सहूलियत वाली बात है। और जहां तक चौक की बात है, एटलस चौक में अरे स्कूल बना दीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान बहुत पिछड़ा है, स्कूल बना दीजिए, पढ़ लेंगे कुछ, हिंदू पढ़ लेंगे कुछ, क्यों आपको ओपन में नमाज करना है? देखिए अमन जी, एक बात याद रखिए, अगर हफ्ते में एक दिन नमाज हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि वहां पे कोई भी प्रॉपर कार्यक्रम नहीं हो सकता। साल के एक दिन के कार्यक्रम को आप हफ्ते के एक दिन के कार्यक्रम से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन नमाज की बात करेंगे जो कि फ्राइडे है, जो कि वर्किंग डे होता है, इसका मतलब है कि ना आप वहां स्कूल चला सकते हैं, ना आप वहां पब्लिक कोई मीटिंग कर सकते हैं, ना आप वहां पब्लिक कोई ढांचा बना सकते हैं। तो बेसिकली एक मसल पावर की वो जो कोशिश हो रही है। और देखिएगा आप आने वाले समय में ये 6 जगह, क्यों इन 6 जगह को छोड़ दिया जाए? क्या इन 6 जगह पे मेट्रो नहीं बन सकता? क्या इन 6 जगह पे पब्लिक टॉयलेट नहीं बन सकता? क्या ये जगह 6 जगह खाली है तो या कॉलेजेस नहीं बन सकते? क्यों नमाज पढ़ना है? क्या नमाज पढ़ के किसी का पेट भर रहा है? कोरोना में लोग मर रहे हैं, वैक्सीन सेंटर खोल दिया जाए वहां पे, लेकिन नमाज क्यों पढ़ना है वहां पे? इन मौलाना को तो बोलना चाहिए कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, हम फ्राइडे को बोलेंगे वहां वैक्सीन लगवाने। आज तक तो नहीं बोला। नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह नहीं खुश होगा, अल्लाह तब खुश होगा जो आप बताए हुए चीजों पर चले और शांति का मार्ग अपनाए। ये लोग जबरदस्ती पावर लगा के और वहां पे जो मिसयूज करने की कोशिश करे पब्लिक प्रॉपर्टी को, वो कंप्लीटली इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रास्ते में अगर हनुमान मंदिर आ जाता है तो उसको तोड़ना पड़ता है, अगर कोई बड़ा से बड़ा गुरुद्वारा आ जाता है उसको तोड़ना पड़ता है। और ये यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं, उसको प्रॉपर अपना जगह बना लिया, वो भी तब जब नमाज के लिए ये बोला गया कि कोई भी तीन आदमी कहीं भी नमाज बोलता तो अब तक तो फतवा जारी हो जाता है। जो अभी आपने बोला ना, अभी माफी मांगी आप पहले। नहीं, आप माफी मांगिए। आपने भी पता क्या बोला है? नहीं, एक मिनट मेरी पूरी बात सुनिए आप। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं नहीं अलाउ करूंगा ऑडियो बंद। नहीं,
आपने अभी बोला जहां जगराते होते हैं वहां टॉयलेट बना दीजिए। इतनी बदतमीजी वाली बात बोली है ना आपने, अनैतिक इतनी वाली बात है, भद्दी घटिया बात बोल बोली है ना, रहे हैं, मेरे पास इनके शब्द ऊपर नहीं है। केस आपने होना बहुत चाहिए। गलत बोला है आप शुएब। अच्छा, ये अगर और मैं उन्होंने बोलता ये सुनिए, सही आप मेरी कहा। बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नमाज की जगह शोएब, नहीं है एक वो। मिनट रुक जाइए नमाज शशांक, की एक जगह मिनट नहीं देखिए है। शोएब, पब्लिक ये में डिबेट होती होती रहेगी आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मेरी बात, आपके मुंह से गलत निकला आवेश में आकर, आप जानते हैं, भाई इसलिए आपने सुनिए। दोबारा नहीं बोला। सुनिए मेरी बात, आपने गलत बोला, मौका है अभी भी आप माफी मांग सकते हैं। आपके मुंह से गलत निकला, आपने बोला जगराते नहीं, वाली जगह आप टॉयलेट मैं- बना दीजिए, ये आपने मैं बोला। आपकी मैं सोच आपको टॉयलेट बता- वाली है, आपको पता है, आपकी सोच टॉयलेट नहीं, वाली है नहीं, जो आपके टॉयलेट मुंह से वाली सोच निकला तो आपकी है। है। आपकी मैं आपको टॉयलेट बता वाली रहा हूं। सोच है, आपकी बदतमीज मैं सोच है। इस- आप अरे बेहद आपको वाहियात जवाब किस्म देता के हूं, आदमी सुनिए हैं। ना, अगर जगराता आपको के सुनने खिलाफ की बोलेंगे तमीज अब आप, नहीं है। आप गलत आपको इंटरप्रेट पता है आप करके क्या बोल रहे हैं। नफरत फैलाते हो। आपने क्या सुन बोला है लो। आज शोएब, आप अरे माफी सुनो ना, मांग मेरा- लीजिए। शोएब आपने मेरा गलत ऑडियो बोला तो ऑन है, करो। आपने गलत, मेरा ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑन है शोएब, आपने गलत बोला। आप माफी मांग लीजिए, पहले माफी मांग लीजिए, उसके बाद मैं आपको 2 मिनट दूंगा। पहले माफी मांगिए आप, पहले माफी मांगिए। आपने बहुत गलत बोला है शोएब, आप 10 सेकंड चुप हो जाइए। आपने मैं बोला बात करता हूं। जगराते वाली जगह पे टॉयलेट बना दीजिए, ये आपकी लैंग्वेज थी, ये आपकी जब सोच वकील- टॉयलेट वाली थी। जब आपके पैनलिस्ट ने कहा कि नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, वहां पे टॉयलेट बना दो, तो मैंने कहा कि आपके फिर यहाँ से लॉजिक के हिसाब से जहां जगराते होते हैं वहां भी स्कूल बना दो, उन्होंने कॉलेज ये- बना दो, टॉयलेट बना, ये गलत बात है ना। शोएब, जब जहां मेरी बात नमाज गलत हो होती सकती है, तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। नहीं, आप नहीं, नमाज शोएब- ना नमाज हो रही है, कह रहे हैं कि यहाँ नमाज नहीं होनी चाहिए, वहां टॉयलेट बना दो, वहां ये अस्पताल बना दो। अरे भैया, तो क्या देश की सारी मंदिरों को तोड़ करके फिर अस्पताल बना दो? देखिए स्कूल अब बना दो? आपकी क्या इतनी बातें हैसियत करते हो और यार? हिम्मत नहीं ये है कि कोई आप मंदिर लॉजिक तोड़ है? देंगे। अब छोड़िए, अब वो बातें अच्छा नहीं ये लगता कोई है शोएब। लॉजिक है? आप बताइए। शोएब अच्छा नहीं लगता है ना, illogical ना अब बातें आप करते लोगों हैं की आप लोग। हैसियत है ना, हिम्मत है मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी। बहुत हो गया, आपको बहुत किसी मंदिर की तोड़ हिम्मत लिए, भी नहीं है नहीं मस्जिद बहुत की तोड़ तरफ लिए, आंख बहुत उठा के मंदिर देखने मंदिर की। तोड़ लिए। ये अब बात किसी की कान ना खोल करके सुन हैसियत लो है आप। ना हिम्मत है शोएब जमाई मंदिर ये- की तरफ ये आंख किसी उठाकर की- देखने की। ये औकात अपने भी नहीं जुबान है से किसी नहीं, की हाँ मस्जिद अब आज के तोड़ने बाद की। मंदिर के खिलाफ मत बोलिएगा कुछ। आपने गलत तो बोला मस्जिद था के आज, खिलाफ भी इसलिए मत बोलना। इसलिए नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने किसी हाँ, धर्म के खिलाफ आपके नहीं बोला अब पैनलिस्ट ने तक, कहा। मैंने किसी धर्म के आपके खिलाफ नहीं बोला, पैनलिस्ट ने कहा। बल्कि मैंने ये बोला और शोएब हमने ये उसका हिंदू बिल्कुल मुसलमान का जवाब मुद्दा ही दिया। नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है शोएब। शुरुआत से हाँ, लेकर तो अब तक law and मैंने order का मुद्दा आपको है ना बोला, भैया। मैंने अब तो तक तुम आपको क्यों कह बोला। रहे हो? एक भाई छोटा सा इसने ब्रेक, कहा ब्रेक के ना बाद कि- ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू करूंगा राजीव जेटली। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद नीजेश अवस्थी आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो क्या गुरुग्राम का नमाज विवाद सुलझ गया है? क्योंकि एक पहल हुई है और इसमें 6 पब्लिक प्रॉपर्टीज को किराए पर नमाज के लिए दिया जाएगा, उस पर अलग विवाद है। लेकिन अब अवनीजेश अवस्थी पहले आप, फिर राजीव जेटली और मैं शोएब आपके पास आऊंगा। लेकिन पहले अवनीजेश अवस्थी, पहले आप बोल लीजिए, क्योंकि हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। कब तक 3 महीने हो गए हैं, अब 3 महीने हो गए तो रोज के उस दिक्कत से एक बार तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। और ये सोल्यूशन है, पब्लिक प्रॉपर्टी पे नमाज होगी, मानना पड़ेगा आपको, किराए पर नमाज। अमन जी किराए पर नमाज जो है, मुझे मालूम नहीं है कि नमाज पैसे दे करके भी किसी जमीन पर पढ़ी जा सकती है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ये लोग इस्लाम के स्कॉलर बताएंगे, हालांकि उस पर लिखा है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं पढ़ी जा सकती, जैसा कि यूनाइटेड अरब अमीरात और बाकी मुस्लिम देशों में कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, प्रतिबंधित है वो। लेकिन बात महत्वपूर्ण एक और है, यहाँ पर तुलना की गई रामलीला से, कावड़ियों से। मैं कहता हूं कि साल भर के लिए दिल्ली से हरिद्वार की सड़क में किराए पे ले लेता हूं, क्योंकि 3 दिन यहाँ पर कावड़िए चलने हैं, मंजूर होगा? अमन जी, आपके घर के बाहर की सड़क में किराए पे ले लेता हूं साल भर के लिए, आप घर से बाहर पैर नहीं रख सकते। कैन इट बी पॉसिबल? सार्वजनिक जगहें सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए होती हैं, निश्चित नहीं होती। आज जो रामलीला मैदान है, जहां पर रामलीला होती है, कल को वहां पर सरकारी कोई इमारत बन सकती है, कोई कुछ भी बन सकता है। इसके लिए ये नहीं कि चूंकि यहाँ रामलीला होती है इसलिए यहाँ पर कुछ बन नहीं सकता। ये तो हमने दे दी, अब तो हमारा समझौता हो गया, हफ्ते में 6 दिन खाली पड़ी रहेगी, 1 दिन 2 घंटे के लिए नमाज होगी, इसलिए 7 दिन कुछ वहां पर हो नहीं सकता, वहां पर कुछ बन नहीं सकता वहां पर, क्योंकि अगर बन जाएगा तो 7वें दिन नमाज कहां से पढ़ी जाएगी वहां पर। इसलिए बड़ी साफ सी बात है, मैं इस बात के लिए हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान ने अपनी उपासना पद्धति को अनुसरण करने का अधिकार दिया है, करना चाहिए बिना किसी हिचक के। लेकिन उस उपासना पद्धति में यह ना हो कि मेरी जब अजान होगी तो मंदिर के घंटे नहीं बजेंगे, या जब मैं नमाज अदा करूंगा तब मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, ये नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं चाहता कि जब अजान हो तब जानबूझ करके कहीं पे घंटी बनाई जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जब अजान होगी तो मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी। 3 महीने हो गए ना, अमन जी, 3 महीने हो गए, अब ये एक तो कुछ पटाखे 3 महीने हो या
यहाँ तो 450 साल हो गए थे राम मंदिर के लिए, जिसको कह रहे हैं शहीद हो गई वो ढांचे को। मथुरा किससे जाना जाता है? पूरे विश्व में आप कहीं भी देख लीजिए, श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा मिलेगा। अरे सारे आज के यदुवंशी जो हैं, यादव हैं, अपने आप को राजीव जेटली को जाना है, एक सवाल उनसे। कृष्ण का वंशज बताते हैं ना। मथुरा में श्री कृष्ण नहीं होंगे तो कौन होगा? राधे नहीं होंगी, जय श्री राधे नहीं होगा तो क्या होगा वहां पर? चलिए अब एक बार राजीव जेटली को जाना है। शोएब आ रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। राजीव जेटली को जाना है, एक कमेंट उनका ले लेता हूँ, उसके बाद मैं शोएब आपके पास आ जाऊंगा। राजीव जेटली, लेकिन हाँ चलिए, मतलब क्योंकि कुछ तो निकालना ही होगा ना हल। अब ये हल निकल गया, इस पर भी विरोध हो रहा है कि नहीं और जगह चाहिए। मतलब आपको ये है कि अब 6 के अलावा कहीं और नमाज नहीं होगी, खुले में नमाज नहीं होगी, इसकी तो गारंटी ले लीजिए कम से कम फिर आप, कि अब इन 6 जगहों के अलावा गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं होगी। अरे अरमान भाई, आप तो 6 जगहों की बात कर रहे हैं, मैं तो इस सदर पर नमाज पढ़ी गई है, वहां पर मस्जिद ना बनी हो तो आप बता दीजिए। रेलवे की जमीन हो, वो सरकारी संपत्ति हो, कहीं पर भी नमाज पढ़ने का सिलसिला खत्म हो जाता है। जब तक मस्जिद का निर्माण नहीं होता तब तक वहां सड़क को ब्लॉक किया जाता है। समस्या ये नहीं है कि आज 6 जगहें दे दी गई हैं। समस्या ये है कि अगर मैं कुरान के हिसाब किस एजेंडे के तहत पढ़ी जा रही है, क्या इसके पीछे के मोटिव है, ये समझने की जरूरत है। और अगर ये कह दें अभी कि हमारी जो नमाज की जगह निर्धारित हो गई है, हमारी जो जमात का मतलब सोचिए आप, ये समस्या पहले नहीं थी। आबादी का जो रेश, और आप ये कहते हैं कि ईदगाह में भी जगह नहीं बची है, मस्जिद में भी जगह नहीं बची है। अगर कहीं जगह नहीं बची है तो ये तो बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी होने वाली है। कल को अगर इस तरीके से जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी तो गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, उसमें छुट्टी भी मुझे लगता है कि जुम्मे की डिक्लेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो निकल नहीं सकते हैं वहां से। गुरुग्राम में बाजारों को बंद कर दिया जाता है। तो ये एक बड़ी बैकबोन जो हमारे देश की है, जहां से अर्थव्यवस्था हमारी चलती है, उसको रोक देना, उसको जाम देना, ये कम से कम किसी धर्म की शिक्षा तो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आप बोलिए शोएब बाबा। वो कह रहे हैं कि नियत कब्जा करने की हो सकती है भाई। अमन जी 1 मिनट लूंगा और अनइंटरप्टेड जरा सा दीजिएगा। मैं 3 पॉइंट अपनी बात रखूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अवनीश जी ने जो कहा कि ये सहमति नहीं मानेंगे, कागज दिखाने से क्या होगा, और मथुरा की बात है। मुझे आप बताइए, आप तो कानून भी नहीं मान रहे। 1992 का जो रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट जो ये कहता है कि आप दोबारा कोई मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते, उसके बावजूद भी मथुरा में जो है आपने मूर्ति लगा दी और लगाने की धमकी दी और कहे कि अब मथुरा भी चाहिए, क्योंकि अयोध्या में आपका पेड़ नहीं भरा। ओपन अप प्लीज, अमन, आई वांट टू रिवर्ट। मैंने किसी को नहीं बोला। नहीं, ठीक है, लेकिन 92 के बाद कश्मीर में मंदिर तोड़े गए। 92 के बाद कश्मीर में मंदिर तोड़े गए, सारे वहां पर मंदिर दोबारा बनाए जाए। 92 के बाद कश्मीर में मंदिर तोड़े गए। मुझे देंगे मौका। 1947 के बाद कश्मीर में हजारों मंदिर तोड़े गए। कश्मीर 1947 के बाद कश्मीर में मंदिर तोड़े गए। नहीं, अमन, 1900 अगर आप बोल लीजिए, फिर उनके बाद वो बोल लेंगे। मैं आपको 1 मिनट दूंगा, 92 एक्ट की बात करते हैं ना। 1947 के बाद कश्मीर में हजारों मंदिर तोड़े गए। तोड़ दो जो भी कुछ बनाया गया, दोबारा मंदिर बनाओ वहां पर। हो गया। अमन जी बोलिए। मैं बड़ी शालीनता के साथ देश के कानून जो हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी सर्वोच्च अदालत जो हमारी संसद है, उसके लोगों ने बनाई। अब पार्लियामेंट में बना हुआ कानून भी आप कहेंगे कि हम 1992 के रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं मानते हैं और हम फिर से मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे, तो ये आपकी मानसिकता वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। मंदिर तोड़े गए, वही सुप्रीम कोर्ट कहता है सड़क पे नमाज नहीं हो उस कानून के तहत दोबारा बनाए जाए। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां राम मंदिर बनेगा। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बजरंग दल से इतना डर क्यों लगता है आपको? कहीं आपकी कुटाई वगैरह हुई है क्या? कहीं बजरंग दल के कार्य, अभी आप बोल रहे थे बजरंग, आप कहीं कुटाई वगैरह हुई है, बजरंग दल ने कुछ किया है? आप डरते हैं क्यों इतना बजरंग दल के नाम से? अभी आप बोल रहे थे कुछ बजरंग दल के कुछ एंकर बन जाते हैं, आप डरते हैं क्यों इतना बजरंग? कहीं कुटाई वगैरह हुई है आपकी? ऐसा कोई, क्योंकि मेरे ख्याल से बजरंग दल से लफ्ज़ जिहादी डरते हैं। अभी पैदा नहीं हुआ, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं शोएब भाई? आप क्यों डर रहे हैं? फिर आप क्यों डरते हैं बजरंग दल से इतना? ईमान वाले हैं और बस फिर आपको खतरे की बात ही नहीं है बजरंग दल से। बहुत बढ़िया, बात ही खत्म। आप ईमान वाले आदमी हैं, लफ्ज़ जिहादी डरते हैं बजरंग दल वालों से।
मैं दूसरी पॉइंट का बात ही जवाब दे खत्म रहा हूं। नहीं। अभी अमन जी, आपने please, कुछ इशारा please कर रहे सुन थे कि लीजिए। कुछ एंकर अरे, बजरंग दल, नहीं, तो मुझे मैंने कहा मैं पता आपको है समझा कि- दूं। नहीं, मुझे पता है कि आप एंकर बनने से पहले बजरंग दल के एक्टिव मेंबर थे। आप तो गलती कम से से बन कम गए एंकर। आईएएस का तो नहीं था, मंदिर तोड़ने वाले कम थे से ना। कम आईएएस का मेंबर तो नहीं था शोएब जमाई, आप कम तो से बम कम फोड़ते हैं आईएएस का मेंबर तो नहीं था। हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, तो नहीं, कई वो लोग हैं बजरंग- जो बजरंग आतंकी दल वालों के समर्थक है और पास पॉलिटिकल विश्वास नहीं एनालिस्ट था। बनकर बैठ जाते हैं। और बजरंग दल से डरिए, डरना चाहिए। कई लव जिहादी डरते हैं, आपकी कहीं ना कहीं कुटाई हुई है मेरे को लग रहा है। बजरंग दल आप वालों ने बजरंग आपको दल सूट के बूट लोगों पहना ने के भेज दिया कुटाई ना। करी है किसी नहीं, पार्क नहीं, में आप आपकी, तो गलती मुझे से- लग रहा आप तो गलती है से इनकी एंकर कुटाई बन हुई गए। है, अमन जी, कोई आप कुटाई गलती हुई से है अमन बजरंग जी, दल एक के बात है। कार्यकर्ताओं। चलिए अभी- ठीक है, अभी बात- छोड़िए, अमन इतना जी, मत डरिए, एक बात आपको और। खेलना चाह रहे इतना थे। मत डरिए बात- बजरंग दल अभी से। तो आपको चलिए आ भाला जाइए, लेकर टॉपिक पे के आ जाइए, जाके छोड़िए वहाँ पे- छोड़िए छोड़िए। अरे अरे मैं अरे, देखिए मॉब वो लिंचिंग मत कीजिए। हाँ, डिबेट में हाँ, मॉब लिंचिंग आ क्यों जाइए, आ कर जाइए, रहे आ हैं? जाइए, आ जाइए, भाई साहब, आ मैं जाइए, आ दाढ़ी जाइए। वाला तो मेरा मॉब लिंचिंग आ कर जाइए, देंगे क्या? अभी देखिए, आपने दिखा दिया ना victim card, कि आप जी। बजरंग दल से हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, चलिए। शब्दों की लिंचिंग कर रहे हैं। मत दीदी, कीजिए ना ऐसा। बजरंग दल ऐसा- वालों से सिर्फ लव नहीं, जिहादी नहीं, डरते नहीं, हैं, आप मत डरिए। स्टूडियो ईमान से वाले बाहर आदमी निकल हैं। करके यही चलिए, करेंगे क्या आप? चलिए, नहीं ना, ठीक, सुन ठीक। लीजिए मेरी बात बोलिए, शालीनता से। बोलिए, बोलिए। 30 सेकंड, बस बोलिए। 30 सेकंड जी, मुझे बिल्कुल, दीजिए। जी, जी, दूसरी बात, अब निजेश जी ने जो कही थी कि वसीम रिजवी के बारे में, मैं ये कहता हूं वसीम रिजवी तो हमारे ऊपर बोझ था। ऐसे लोग जिनके ऊपर बलात्कार के केसेस हो, वक्त की प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप हो, उसका इस्लाम से बाहर निकल जाना ही अच्छा है। जो सड़े हुए सेब आपने मुझसे खरीदा है वो आपको मुबारक हो। एक जानते हैं ना सुअर, उसको जिसको होटल में रख दो या चिड़ियाघर में रख दो वो खाएगा टट्टी। इसलिए आपके लिए वो बवाल है और मुबारक हो। आप एक लोगों को आदमी क्या ने ऐसा छोड़ा घटिया नहीं, एक आदमी आपने घर वापसी नहीं की और उसको आप टट्टी तो कह रहे हैं, मतलब सुअर कह शोएब, रहे हैं। देख आज लीजिए आप इनकी अपना सोच। लेवल बता रहे हैं, गलत कर रहे हैं शोएब इनकी आज। सोच जो आप देख भाषा लीजिए। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं आप। फिर चलिए आप बोलिए, आप शशांक आप बोलिए, 20 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है सबको। देखिए, देखिए, अमन जी, टॉपिक पे वापस आते निकालना हुए पड़ेगा ना मैं- शशांक यार। अमन जी, इनकी वो टट्टी और सुअर पे बात नहीं जाऊंगा मैं। टॉपिक पे वापस आते हुए मैं जल्दी, 3 20 लाइन seconds में अपना समअप करूंगा। पहली बात कि किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई भी रिलीजियस सेरेमनी नहीं होनी चाहिए अनिश्चित काल के लिए। साल में एक आध बार किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि इनको विश्वास है प्रशासन पे और संविधान पे, तो प्रशासन और संविधान कहता है 100 बात की कि एक भाई बात, शुक्रिया आप सबका। 100 बात की एक बात किशोर आजवाणी के साथ।